आचार्य परमानंद जी कटनी मध्य प्रदेश से पधारे हैं। सारा झमेला इसी बात पर है, हम खुद को नहीं जानते, खुदा के बारे में बात करने चल दिए। हम खुद को ही नहीं पहचानते, मैं कौन हूं। सबसे बड़ा अद्भुत रहस्य, सबसे गुह्य बात एक ही है। सारे धर्म, वेद, पुराण, कुरान, उपनिषद, दर्शन, जितने भी ग्रंथ हैं, इतने ग्रंथ हैं कि ये हाल कई हाल भर जाएंगे, ग्रंथों की कमी नहीं है। इतना ग्रंथ किस पर लिखा गया? एक परमात्मा को जानने के लिए और आत्मा को जानने के लिए। अभी भी ग्रंथ पर शोध किए जा रहे हैं, जितने भी विद्वान आ रहे हैं वो लिख रहे हैं अपनी तरीके से, लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा कि मैं कौन हूं। जिस दिन ये पहेली, जिस दिन ये रहस्य का उद्घाटन हो जाएगा, उसी दिन सारा विश्व एक सूत्र में बंध जाएगा। फिर किसी को यह बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि परमात्मा निराकार है या साकार है। यह सारा प्रोग्राम राम राज्य के लिए रखा गया है, और राम राज्य तब आएगा जब रावण मरेगा। रावण कहां बैठा है? रावण राम के अंदर नहीं, रावण यहां 800 करोड़ जितने लोग हैं उन सब के अंदर बैठा है, और वो जब तक नहीं मरेगा तो राम मंदिर में राम तो आ गए, लेकिन राम राज्य को लाना है तो हर आत्मा के अंदर रामचरित उतारना पड़ेगा, तब राम आएंगे। अब वो रामचरित तब अंदर आएगा जब सब हम जानेंगे हु एम आई, मैं कौन हूं। यह प्रश्न ही राम राज्य लाएगा। इसका उत्तर निकालो, मैं कौन हूं। इस पर बोलना चाहिए सबसे ज्यादा। सब तालों की जो चाबी है वो मैं कौन हूं इसी के अंदर है। इसको खोलो, ये खुल जाएगी। हमारे शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत, द्वैत और अद्वैत, द्वैत का मतलब दो, दो का मतलब दुख। मैं और तुम दो हैं तो दुख है, सब एक ही हैं। आत्मना सर्वभूतेषु, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अमीर हो, गरीब हो, जब तक सबके ऊपर समदृष्टि नहीं आएगी तब तक राम राज्य की परिकल्पना कितनी संगोष्ठी करो, कितना भी बोलो, संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस राम राज्य लाना है तो राम राज्य भरत ने लाया, भरत ने लाया। अब भरत से ही भारत नाम पड़ा देश का, ध्यान रखिएगा। अब भारत कोई धरती का नाम नहीं, भारत ये जो सफेद साड़ी पहने हुए ब्रह्मा कुमारी हैं, यही भारत माता हैं। जब तक ये अपना कार्य नहीं करेंगी तब तक भारत में राम राज्य की परिकल्पना नहीं हो सकती। और इन्हीं को परमात्मा ने निमित्त बनाया है, इन्हीं को यह कार्य सौंपा है। यही महिषासुर मर्दनी है, रावण को ढूंढ ढूंढ करके मारेंगी। तो परमात्मा अपना कार्य करा रहा है, और एक अंगुली से कोई चीज उठाई नहीं जा सकती। मुट्ठी बंद होगी तभी कोई चीज उठाई जा सकती है। और हम सब जब एक होंगे, और एक मत तभी होंगे जब हम अपने को ये छोड़ दें कि हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस संप्रदाय के हैं। एक संकल्प होगा तभी एक परिवार होगा। वसुधैव कुटुंबकम की जो परिकल्पना हमारे महात्मा गांधी और हमारे परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने, गीता ज्ञानदाता परमात्मा ने जो वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना की है, वो तभी साकार होगी जब आत्मवत् सर्वभूतेषु, यही मंत्र है, महामंत्र है। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। जब तक हम सब, वस्त्र हमारे अलग हो सकते हैं, विचार हमारे अलग हो सकते हैं, घर हमारा अलग हो सकता है, लेकिन हमारा बाप, हमारा जन्म देने वाला पिता, वो दो नहीं हो सकता। वो एक है, एक था, एक ही रहेगा। उस एक को सिद्ध नहीं करना, सिद्ध करना है खुद को। परमात्मा को सिद्ध ना करें, अपने को सिद्ध करें, मैं कौन हूं। वो तो सिद्ध ही है, वो तो सत्य ही है, उस पर कोई लेप छेप लगा नहीं सकता। अभी किसी ने कहा परमात्मा दिखता नहीं, हमने कहा उसके इतने हाथ, जो यही तो हैं हाथ जो दिख रहे हैं। कैसे है? आपको देखो, आंख खोलो, अच्छे से देखो, वही है। शिव ही शक्ति के रूप में अवतार लिया है।
और वो अपने शक्ति के रूप में काम कर रहा है। जिसे अपनी आत्मा दिखाई दे गई उसको उसकी शक्ति स्पष्ट दिखाई देगी। हमें चारों तरफ उसकी भुजाएं ही दिखाई दे रही हैं। वही है, वही इस कार्यक्रम में यहां पर सबसे बड़ी अध्यक्षता कर रहा है। नहीं दिखता है तो उसमें हमारी आंखों का दोष है। चारों तरफ एक आत्मा ऐसी नहीं है जिसका मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से भरा ना हो। चारों तरफ आप आंख उठा के देखो, न्यूज़पेपर खोलो, टीवी खोलो, चारों तरफ ये संकेत दे रही है प्रकृति कि अब प्रकृति बुढ़ी हो गई है, एकदम मरणासन्न हो गई है। हम ही ने बिगाड़ा है। अभी भी हम सोच रहे हैं कि अभी 4,32,000 आएगा तब खेल खत्म होगा, तब तक में तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। इसीलिए हम तमाम अपने साधु संत महात्माओं का, अपने गुरुजनों का, अपने महापुरुषों को ये विनम्र निवेदन करते हैं कि जो बात यहाँ हमने अनुभव की है ये सभी अपने शिष्यों को, अपने फॉलोवर्सों को बताना होगा कि आत्मवत् सर्वभूतेषु परमात्मा आ चुका है। नहीं दिखता है तो थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। ये बाहर के अंतर्मुखी हो, बाहर मुखी से वही दिखेगा, उसके अलावा कोई दिख ही नहीं सकता।